जी भी आ गए। आइए आइए दामाद जी, आइए ना। बताइए, आप यहाँ क्यों आई हैं? अरे दामाद जी, अभी तो आपको बताया कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या बात है, इतनी जल्दी भूल गए आप? फिर से बताइए, आप जो मांगेंगी दूंगा, लेकिन ये सब खत्म कीजिए। Let's get this over with. बोलिए। अरे बताए तो सही कि हमें पैसे चाहिए। कितने चाहिए? अरे बोल तो ऐसे रहे जैसे कि मैं मांगूंगी और अभी के अभी निकाल के दे देंगे आप। दे दूंगा। आप बोलिए कितने चाहिए? अरे आपकी बुआ माँ से कहा तो था कि हमें पैसे दे दीजिए, पर वो तो कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा कितना कमाता है, उसके पास कितनी दौलत है, बताइए, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अब वो बताएंगे तभी तो मैं बोलूंगी कि मुझे कितना चाहिए। आपको जितना मांगना है आप मांग लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, आपको बताना होगा कि आपके पास कितना है, कितनी दौलत है, कितनी कीमत लगा सकेंगे आप अपने दौलत की। मतलब जितना भी है बताएंगे तभी तो मैं बताऊंगी ना कि मुझे कितना चाहिए। मतलब आपके पास अगर लाखों है तो आधा लाख, और अगर करोड़ों है तो आधा करोड़। हाँ, उतना तो चाहिए। अपनी हद में रहो, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे मांगने की भी एक लिमिट होती है, तुम्हारे पास कोई लिमिट है कि नहीं? करोड़ चाहिए, करोड़ में पता भी है, सपने में भी देखा है करोड़ कितने रुपए होते हैं उसमें। नहीं नहीं देखा, तभी तो कह रही हूँ कि बताओ ना कितने होते हैं, तभी तो देख पाऊंगी मैं। अपनी हद में रह के, अपनी औकात में रह के मांगो। बड़ा मांगूंगी तभी तो मेरी औकात बड़ी होगी। हाँ, आ गई महारानी जी नीचे। अरे आइए 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 महारानी जी, तशरीफ लाइए और जरा अपनी माँ से बात करिए। ये अपनी औकात बड़ी करना चाहती हैं। बताओ इन्हें कि तुम अपनी मर्जी से इस घर को छोड़ के गई थी, और इस बार तो डिवोर्स पेपर्स पे भी साइन करके गई थी तुम। बताओ इन्हें कि पिछली बार भी आधी रात को तुम अपनी मर्जी से ही इस घर से निकली थी। वो बात अलग है कि उस बार तुमने कोई पेपर साइन नहीं किए थे। बताओ कि तुम खुद शिवांश को छोड़ना चाहती हो, इससे रिश्ता तोड़ना चाहती हो, इसके साथ नहीं रहना चाहती हो। बताओ अपनी माँ को। तुम्हें याद है ना हमारी क्या बातचीत हुई थी? तुम अपने बात से फिर नहीं सकती, झूठ नहीं बोल सकती हो तुम प्रार्थना। मेरी बेटी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है आपको। कांच की गुड़िया है वो, हीरे जैसी है मेरी बेटी। ऊंची आवाज में बात करके उसे तोड़ने की कोशिश मत करो आप। आवाज तुम ऊंची कर रहे हो अपनी। मुझे मजबूर भी आपने किया, वरना मैं तो बहुत शांति से आपसे बात करने के लिए आई थी। बात करने नहीं आई थी, बहस करने आई थी। मैं तो बात ही करने आई थी, बहस तो आप कर रही है मुझसे। ओ जस्ट शट अप। अपनी बात, अपनी बहस अपने पास रखो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे बस प्रार्थना से बात करनी है। मेरी बेटी से इस तरीके से चिल्ला के बात करने की जरूरत नहीं है। चिल्लाओ मत। चिल्ला तो आप रही हैं, मैं नहीं चिल्ला रही हूँ। आपको तो पता ही नहीं है जब मैं चिल्लाऊंगी तो क्या होगा। मैं जब चिल्लाऊंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। और मेरी बेटी से ना नीची आवाज में होके बात करना, समझी ना आप? मैं तब से कहे जा रही हूँ कि चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, आवाज नीची करो। तुमने की? तुम जानती हो हमारे घर में गेस्ट्स हैं, उनके सामने तमाशा नहीं करना है, शोर शराबा नहीं करना है, लेकिन फिर भी तुम चिल्लाए जा रही थी और मेरे इस घर को अपना मोहल्ला बना कर रख दिया। क्यों? तुम्हारी जो ये गर्जना है ना, ये सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि तुम किसी और मकसद से आई हो यहाँ पे। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या सोच के आई हो? मेरा इरादा तो अच्छा ही है। मैं तो यही सोच कर आई थी कि मेरी बेटी का ससुराल है, वो यहाँ रह रही है। अरे वो रिश्ते के नाते में यहाँ आई थी। आप लोग तो तलाक चाहते हैं ना, इसीलिए उसकी कीमत वसूलने आई हूँ, पैसा लेने आई हूँ। वैसे भी आपको तो पता है ना, शादी में तो बहुत पैसे लगते हैं। पैसे? कैसे पैसे? मैरिज कॉस्ट, शादी, मतलब मैं जब आया था तब भी मुझे कुछ लग रहा था गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम है। I mean, किसकी शादी की बात कर रहे हैं? ये लड़की ये शादी के पैसे, मतलब शादी के पैसे मांग रही है। शादी के पैसे? हाँ मतलब
शादी के पैसे। कौन है ये लड़की? सबने हद पहले ही पार कर दी थी, मैं तो अब अपनी हद में आई हूँ। ये तुम गलत कर रही हो प्रार्थना। सही गलत जो भी है, अब सहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि हम तीनों तो यही रहेंगे, चाहे आप चाहें या ना चाहें। अगर आपको हमारा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो फिर हमारे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। गायत्री ने अभी कहा ना कि शिवांश के पास करोड़ों रुपए हैं, तो उन करोड़ों में से आधे करोड़ हमें दे दीजिए, हम तब भी के तब भी चले जाएंगे। कल देंगे, हम कल चले जाएंगे, पर बिना पैसों के तो नहीं जाएंगे। और वैसे भी आपने अभी कहा था ना सोनालिका के मम्मी पापा से कि मेरे बाबा पंडित है, मैं पंडित की बेटी हूँ। अब अगर आपने कह ही दिया है कि मेरी माँ, मैं और मेरी बहन आपके यहाँ तीज त्योहार की अच्छी तैयारियां करते हैं, तो फिर अब वही होगा। और वैसे भी मेरा मनपसंद त्योहार आ रहा है, श्रीनाथ जी का त्योहार, जन्माष्टमी। उस रात बाल गोपाल की पूजा मैं ही करूंगी, मेरे मन को शांति मिलती है। तुम्हारी मन की शांति को मैंने आग ना लगा दिया तो कहना। अभी बात करती हूँ शिवांश से, तुम तीनों को इस घर से फिकवाती हो बाहर। जस्ट वेट एंड वॉच। वाच तो अब ये करेंगी, अब हम तीनों इसी घर में अपना हक जमा के रहेंगे, हर गलत चीज को सही करेंगे।